जय भीम. मी हंसिनी. सम्यक न्यूज लाईव्हच्या विशेष बातमीपत्रात आपलं स्वागत आहे. पुढील बातम्या याप्रमाणे. आयडियल इन्स्टिट्यूट ऑफ बायोलॉजी नांदेड आणि लातूर, लीडर इन बायोलॉजी. फिनिक्स मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटल अँड क्रिटिकल केअर सेंटर, शिवाजीनगर, नांदेड. लोकसभेची निवडणूक जवळ आलेली आहे. महाराष्ट्रातच नाही तर संपूर्ण देशामध्ये लोकशाही पद्धतीने जी निवडणूक होत असते ती निवडणूक चालू आहे आणि यामुळे प्रत्येक पक्षाला, प्रत्येक राजकीय पक्षाला आता आपापली ताकद दाखवण्याची वेळ आलेली आहे. आपल्याला माहीतच आहे, भारत देशामध्ये भाजपाची जेव्हापासून 2014 पासून जे त्यांची सत्ता आलेली आहे तेव्हापासून मुस्लिम आणि दलित आणि मागासवर्गीय लोकांवर अन्याय होत चाललेले आहेत. वेगवेगळ्या प्रकारे अन्याय होत चाललेले आहेत आणि संविधान बदलण्याचा सुद्धा एक प्रकार चालू आहे. त्याचप्रमाणे आता या देशात प्रत्येक राजकीय पक्ष आपापली वजन वापरून या भाजप सरकारला कसं बाहेर ठेवता येईल याचा प्रयत्न करत आहेत. आता आपल्यासोबत समाजवादी पार्टीचे महाराष्ट्र राज्याचे कार्याध्यक्ष आहेत मोईन खान. आपण त्यांना विचारूया, सर हे जे भारतामध्ये एकंदरीत जो प्रकार चालू आहे, आप मराठी बात कर सकते हैं? जो महाराष्ट्र भारतभर जे प्रकरण चालू आहे, भाजपा सरकारचं मुस्लिम, मागासवर्गीय, आदिवासी या लोकांना अत्याचार करणे किंवा वेगवेगळ्या पद्धतीनं त्यांच्या पद्धतीनं त्यांना खाली करणं, याच्यावर आपण काय विचार करता? इसके लिए मैं सबसे पहले तो कांग्रेस पार्टी को दोष दूंगा, इस वजह से कि पिछले 70 सालों में कांग्रेस पार्टी ने अल्पसंख्यकों से, दलितों से, अम्बेडकरवादियों से, मुसलमानों से, ST, SC, OBC वोटों को हासिल किया, लेकिन उनका जो जायज़ मुकाम उनको मिलना चाहिए था उनको नहीं मिला. और आज यही वजह है कि आज मरकज़ में अगर बीजेपी हुकूमत में आई है, नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी, तो ये कांग्रेस की कमज़ोरियों का नतीजा है. आज ये लोग संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं. आज ये लोग फ़िरका परस्ती में इतना मगरूर हो चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग, कि ये शरीयत के अंदर मदाखलत की बात कर रहे हैं. आज आपने देखा होगा कि जैसे ही 2014 के असम्बली के इंतखाबात में भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर इख्तिदार मिला महाराष्ट्र में और मरकज़ में, तो महाराष्ट्र में हुकूमत में आने के बाद सबसे पहला काम क्या किया देवेंद्र फडणवीस ने? सबसे पहले मुसलमानों के खुरेज बिरादरी को निशाना बनाया गया. उसके बाद अगर कुछ काम किया तो बॉम्बे में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की जो लाइब्रेरी थी, दिन के उजाले में जाकर उसको जला दिया गया, तोड़ दिया गया. तो ऐसे जुल्म और ज्यादती करने के बाद मैंने समझता हूं कि पूरे मुल्क में दोबारा से भारतीय जनता पार्टी की अवाम वोट डालेंगे. जो इनका मौक़िफ़ था, यकीनन कांग्रेस से लोग आजिज़ आ चुके से उकता गए थे, मायूस हो चुके थे. लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं होता कि अगर कोई आकर उनके सामने सपने रख दे जो बीजेपी ने रखा था 2014 में, कि हम काला धन जो विदेशों में है उसको वापस लाएंगे, हर एक के अकाउंट में 15 लाख रुपए आएगा, बेरोजगार नौजवानों को, युवाओं को नौकरी दी जाएगी, महंगाई का खात्मा होगा, ऑयल का रेट कम होगा, मुल्क की इकोनॉमी जो घट रही है उसको बढ़ाया जाएगा, फ़िरका परस्ती का खात्मा होगा, यहाँ पर सबका साथ होगा, सबका विकास होगा. जो कच्चे मकान में लोग रहते हैं उनको पक्के मकानात बना के दिए जाएंगे. स्मार्ट सिटी का इन लोगों ने वादा किया था. तो आपने देखा कि जो अभी पूरा उनका इलेक्शन का मैनिफेस्टो जो था, उसमें से मैं समझता हूँ एक भी एजेंडे को, एक भी किए गए वादे को भारतीय जनता पार्टी ने तकमील तक नहीं पहुंचाया, पूरा नहीं किया. अब 4-5 महीनों में फिर से पार्लिमानी इंतखाबात इस मुल्क के शुरू हो रहे हैं. तो भारतीय जनता पार्टी अगर ऐसे मौक़िफ़ को या फिर ऐसे एजेंडे को लेकर सामने आएंगी तो लोग इन पर भरोसा नहीं करेंगे. वो कहा जाता था कि समाजवादी पार्टी और BSP एक जगह कभी नहीं आएंगे, फिर भी भाजपा को दूर रखने के लिए एक जगह आई है. इसी तरह महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी किस किस पक्ष के साथ चलने वाली है? हमारे नेता अबू आसिम आज़मी साहब का यही मौक़िफ़ है कि वहाँ पर जिस तरीके से जय समाजवाद और जय BSP का नारा जो लगा है उत्तर प्रदेश में, उससे ताकतवर मौक़िफ़ नज़र आ रहा है. आपके सर्वे के, मीडिया के सर्वे के माध्यम से भी देखा जाए तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा सीट्स अगर नज़र आ रहे हैं तो सपा और बसपा को नज़र आ रहे हैं.
तो हम चाहते हैं कि यहाँ पर बीएसपी और एसपी का हमारे पास अलायंस हो, टाई अप हो, और इसकी कोशिश हमारे नेता अबू आसिम आजमी साहब कर रहे हैं। और एक दूसरी बात ऐसी है कि यूपी में आपकी पार्टी की तरफ से कहा गया है कि राहुल गांधी के लिए हम जगह छोड़ रहे हैं, और एक अभी अटकलें चल रहे हैं कि राहुल गांधी नांदेड़ में ही आएंगे। अगर वो नांदेड़ में आएंगे तो आपकी क्या उसमें पोजीशन रहेगी? अभी तो इस विषय पे अबू आसिम आजमी साहब का कोई बयान नहीं आया है नांदेड़ के इलेक्शन राहुल गांधी के ताल्लुक से, लेकिन उत्तर प्रदेश में हमारे नेता जनाब अखिलेश यादव साहब ने फराख दिली का मुजाहरा किया और खुलकर कहा कि हम रायबरेली की अमेठी की सीट, दोनों सीट कांग्रेस पार्टी को छोड़ते हैं। बावजूद वहां के बाई इलेक्शन को अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस की जमानतें जब्त हुई है, कांग्रेस मजबूत नहीं है वहां पर, लेकिन इसको कहते हैं बड़ा दिल करना। अगर महाराष्ट्र में अगर कांग्रेस बड़ा दिल करती तो हम अलहदा इलेक्शन लड़ते नहीं। अब ये तो हमको मजबूर किया गया कि आप अलहदा इलेक्शन लड़िए। यहाँ से कांग्रेस के साथ भी अलायंस होने की जो चर्चा चल रही है या चर्चा हो रही है, उसके बारे में कहाँ तक आई है? वो चर्चा खत्म हो चुकी है। अब उसी के बाद तो हमने फैसला लिया कि जहाँ पर अबू आसिम आजमी साहब ने कहा कि जो हमारा कार्यकर्ता या हमारा संगठन या हमारी पार्टी जहाँ पर मजबूत है, हम वहाँ से पार्लिमानी इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। महाराष्ट्र के कितने जगहों पर आप चुनाव लड़ाएंगे? बहुत सारी जगह है। सबसे पहले तो नांदेड़ है, उसके बाद लातूर है, बीड़ है, उसके बाद औरंगाबाद है, अकोला है, उसके बाद देखेंगे नासिक है, पुणे है, खुद बॉम्बे है, भिवंडी है। बहुत सारी जगह ऐसी है जहाँ पर समाजवादी पार्टी का वोटर्स भी और समाजवादी पार्टी का मौक़िफ़ भी अच्छा है, मजबूत है। आप एमआईएम में रह चुके हैं और एमआईएम आज एक बहुजन लोग, मुस्लिम लोगों को लेकर चलने का उनका एक ट्रैक चल रहा है, और आपका जो अनुभव है कि एमआईएम छोड़ने का, और अभी जो एमआईएम आपने अभी बताया है कि एमआईएम कांग्रेस के साथ पैक्ट रखता है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? ठीक है, तो जहाँ पर 70 साल से एमआईएम पार्टी है वहाँ पर जय भीम और जय भीम का नारा क्यों नहीं दी? वहाँ पर तेलंगाना के अंदर जय भीम और जय केसीआर का नारा दिए कि वहाँ पर दलित नहीं है, बहुजन समाज नहीं है, वहाँ पर अल्पसंख्यक नहीं है, वहाँ पर अम्बेडकरवादी नहीं है, पिछड़ा हुआ समाज नहीं है। फिर ऐसा लगता है कि यहाँ सिर्फ कांग्रेस को क्रॉस करने के लिए, उसको ब्लैकमेल करने के लिए यूज कर रहा है? यस, यही समझिए, और यही होता रहा है और यही होगा। देखेंगे वंचित और विचित्र क्या है, घड़ी कब तक चलती है इनकी। जी, अभी आज नांदेड़ से कोई डिक्लेयर कर चुके हैं उम्मीदवार? अभी कोई नाम या उम्मीदवार का डिक्लेरेशन नहीं हुआ। अबू आसिम आजमी साहब के पास एक लिस्ट भेजी गई है, जब आपका आदेश होगा अबू आसिम आजमी साहब का, उसी के बाद डिक्लेअर किया जाएगा। आता आपण ऐकलं की महाराष्ट्रामध्ये, देशामध्ये ज्या निवडणूक चालू आहेत आणि आता महाराष्ट्रामध्ये जे काही सत्ता परिवर्तनाच्या भाषा चालू आहे, यामध्ये मुस्लिम समाज हा एक मोठ्या प्रमाणात आहे आणि तो काँग्रेस सोबत आहे असं गृहीत धरलं जातं आणि तो आहे असं वाटत असतं। आता संविधान वाचवण्यासाठी जे काही इतर पक्ष प्रयत्न करत आहेत, त्यामध्ये समाजवादी पार्टी सुद्धा प्रयत्न करत आहे, कारण यूपीमध्ये त्यांनी राहुल गांधींना ते 2 जागा सोडलेल्या आहेत। त्याच्यावर स्पष्ट होतं की त्यांना काँग्रेस पक्षापेक्षा संविधान महत्त्वाचं आहे। मी विजय निलंगेकर, सम्यक न्यूज लाईव्हसाठी, जय भीम। पाहत रहा सम्यक न्यूज लाईव्ह। बातमी पाहण्यासाठी यूट्यूबवर सबस्क्राईब करा